दोस्तों, अभी तक आपने जाना भगवान कल्कि एवं ढोंगी पाखंडी महात्मा के विषय में, जिसमें आपने जाना यह कि भगवान कल्कि सत्य धर्म न्याय नीति एवं धर्म क्या कहते हैं, ज्ञान क्या है एवं ब्रह्म क्या है, इसी के विषय में उस महात्मा से पूछा गया था। लेकिन वह महात्मा अपने आप को ही परमात्मा एवं अहम ब्रह्मास्मि कहकर भगवान कल्कि से बात करना ही नहीं चाह रहा था। तो अभी तक आपने यहाँ तक जाना है। तो आज के इस एपिसोड में जानेंगे अपराधी व्यक्तियों को भगवान कल्कि से भय और उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हुआ। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो भगवान श्री कल्कि का नाम लेकर के। तो वापस श्री भगवान कल्कि सूर्या, जहाँ पर भगवान कल्कि प्रथम चरण में रामधुनी कीर्तन होता था, उसी क्षेत्र में और बरावा बाजार सहदेव जी के यहाँ था। तब तक भी जो अपराधी व्यक्ति थे भयवश भगवान कल्कि की जबरदस्त शिकायत एवं गलत रूपों में थानों में शिकायत करते हुए एवं कराते हुए है, परंतु जांच के पश्चात उनकी शिकायत सीधे उल्टी जाती थी, यानी खुद उनके ऊपर हो जाती थी। कुछ ही दिनों आगे पीछे वैसे ही शिकायत का शिकार होकर समाज के समक्ष दिखाई देने लगते थे। जबकि दोस्तों, भगवान कल्कि किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं कहते एवं करते थे। भगवान श्री कल्कि सत्संग समाधान में दुष्ट अत्याचारी की दशा बुरी हो जाती थी, यानी दोस्तों दुष्टों एवं अत्याचारियों की दशाएं बिगड़ने लगती थी। ऐसी घोषणाएं करता हुआ भगवान कल्कि चारों तरफ फैल रहे थे। जिस समय खजुरिया में सत्संग कार्यक्रम हो रहा था, साथ ही रामधुनी कीर्तन भी चल रहा था, उसी समय भारतवर्ष में आपातकालीन परिस्थिति लागू हुई थी, जिसमें अपराधी व्यक्तियों एवं सरकार विरोधियों व्यक्तियों की अंधाधुंधी गिरफ्तारी चल रही थी। इसमें भगवान कल्कि नारंगी थाना के तरफ ही सत्संग कर रहे थे, जिसका थाना का निवासी परौना रोड पर बाजार में पड़ता था। परौना बाजार में ऑपरेटिव बैंक के एक शाखा कार्यालय में भी था। वहाँ एक शाखा बैंक का था। क्षेत्रीय बड़े आदमी पूंजीपति लोग को ऑपरेटिव बैंक में ये शाखा से उस समय लगभग 5 लाख रुपए गरीबों के नाम से निकाल लिया गया था। जब उसकी वसूली गरीबों से होने लगी, तब सभी इनकार करने लगे कि हमने नहीं रुपए निकाला है, हमने नहीं रुपए निकाला है। इसकी खबर सरकार को ही पहुंची और जांच हुआ तो बात साबित हो गई कि रुपए बड़े आदमियों ने निकाला। तब उन लोगों की उस समय खैर नहीं थी और उस समय बड़ी तेजी से छापामारी और गिरफ्तारी शुरू हो गई थी। उसी समय भगवान कल्कि बड़े चर्चे में बड़े आदमी जन इस रूप में करने लगे कि यह कोई सरकारी CID विभाग से आदमी लगा रहा है, जो धर्म का अपार ज्ञान रखता है। सरकार ने इसके माध्यम से हम लोगों की जानकारी हासिल की है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। न तो भगवान कल्कि सरकार का CID थे और न भगवान कल्कि किसी को किसी प्रकार से रिपोर्ट की थी।
भगवान कल्कि तो उस समय वकालत करते थे, हालांकि वकालत कम और सत्संग समाधान अधिक करते थे। वकालत मात्र शरीर के लिए, शरीर की व्यवस्था करने के लिए ही करते थे और उनका जीवन सिर्फ सत्य धर्म न्याय नीति के लक्ष्य रूपी धर्म की स्थापना रूप को गुप्त रूप में यानी दिखाते हुए लेकर चल रहे थे। वकालत में वास्तव में भगवान कल्कि को कोई पहचान ना पावे, इसलिए अंदरूनी रूप में, बाहरी रूप में वह वकालत करते थे और अंदरूनी रूप में वह कार्यक्रम करके भगवान कल्कि भक्तों के हर परेशानी को हल करते और उनको अपने वास्तविक एवं दिव्य रूप में दर्शन देकर उनको अपने कृतज्ञता को दिखाते। इस प्रवेश में खजुरिया रामधुनी कीर्तन में बस से अपने लक्ष्य रूपी कार्य पूरी में उतरा था, क्योंकि धर्म की स्थापना भगवान कल्कि का मुख्य लक्ष्य था या लक्ष्य है और रहेगा भी। इसी लक्ष्य को पूरी करते हेतु सत्संग के माध्यम से अपने विराट रूप का दर्शन भी कराते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसमें भगवान कल्कि के इस अद्भुत ज्ञान और उनकी मनमोहन सूरत को देखकर लोग दिव्य पुरुष एवं सत्पुरुष एवं कोई देवदूत ही मान बैठते थे। इसलिए भगवान कल्कि का एक ही लक्ष्य था कि वह धर्म की स्थापना हेतु जितना हो सके भगवान की वास्तविकता बतावें और इस संसार से ढोंग पाखंड अपराधियों को मिटावे। लेकिन उस समय शासन प्रशासन की व्यवस्था ऐसी थी कि भगवान कल्कि किसी का संहार न कर सकते थे। प्रजातंत्र होने के नाते भगवान कल्कि प्रचारित ज़्यादा समय तक नहीं हो पाते थे और भगवान कल्कि अपनी लीलाओं के आधार पर भक्तों के सिवाय और कोई उन्हें नहीं जान पाता था। या तो उन्हें कोई माफिया के रूप में देखता या फिर कोई सरकारी कर्मचारी देखता, जिसकी वजह से बड़े बड़े डकैत और माफिया उनसे डरते भी थे। साथ ही ढोंगी पाखंडी और अपराधी का भी यहाँ पर बोलबाला होता था, तो वहाँ पर भी भगवान कल्कि को मारने एवं उनको मिटाने के लिए बहुत कोशिश की भी जाती थी। लेकिन वह परम प्रभु था, वह भगवान है, कौन मिटाने वाला है? जो भगवान का इस धरती पर धर्म स्थापना हेतु अवतार धारण किया है, वह जब तक धर्म की स्थापना न करे उसको कौन मिटा सकता है? इसी आधार एवं लक्ष्य को लेकर भगवान कल्कि रामधुनी कीर्तन के साथ खजुरिया अपने वास्तविक सत्संग समाधान हेतु भक्तों को कार्यक्रम देने शुरू कर दिए थे और इसी प्रकार से भगवान कल्कि की यहाँ पर लीला आरंभ थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में अपराधी व्यक्तियों को भगवान कल्कि से भय तथा उनकी प्रतिक्रियाएं, इसमें आपने जाना कि भगवान कल्कि को जो बड़े बड़े अपराधी थे वह उन्हें क्या समझ बैठे थे। आज के इतने एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं। भगवान कल्कि की लीलाओं से अवगत होने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं और कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।